इसके बाद यहाँ से विदुर जी की कथा बताई गई कि जब महाभारत के युद्ध की भूमिका बन गई और भगवान शांति दूत बनकर आने वाले थे, तो एक दिन विदुर धृतराष्ट्र के पास गए, बोले महाराज एक बात सुन लीजिए, ये दुर्योधन जो है ना, ये आपके कुल का कलंक है, एक दिन इसके कारण आपका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। लेकिन पता है कई बार कोई हमारे भले की बात कहे ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। दुर्योधन ने खूब डांटा फटकारा और विदुर जी ने निश्चय किया कि मैं अब इस राज्य को ही छोड़ दूंगा। और विदुर जी ने स्वयं अपने धनुष को दरवाजे पर रख दिया और चल पड़े। बंधु, जैसे विदुर जी चले तो सुखदेव जी कहते हैं कि आज केवल विदुर घर से नहीं बाहर जा रहे, तो आज कौरवों का पुण्य जा रहा है। आज कौरव पुण्यहीन हो गए। जैसे मानस में लिखा है कि जिस दिन विभीषण ने रावण को त्यागा तो रावण आयुहीन हो गया। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबही। वहां आयुहीन हो गया रावण और यहाँ कौरव पुण्यहीन हो गए। बाद में भगवान शांति दूत बनकर आए हैं। शांति दूत बनकर भगवान आए, दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, मैं पांडवों का शांति दूत बनकर आया हूँ, उनकी तरफ से मैं केवल 5 गांव मांगने आया हूँ, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन इसने क्या कहा कि केशव 5 गांव क्या, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सुई चक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे गोविंद, युद्ध के बिना तो सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तूने युद्ध देखा नहीं है। युद्ध जब होता है तो ना जाने कितनी माओं की कोख उजड़ जाती है, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ जाता है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और तू युद्ध की बात करता है। जैसे ही ये कहा, बगल में खड़ा था शकुनी, दुर्योधन का हाथ दबाया और कहता एक काम कर, लेने देने की बात बाद में करना, पहले कन्हैया को भोजन करा दे। दुर्योधन ने कहा कृष्ण, ये लेने देने की बात बाद में करेंगे, मेरी गांधारी मैया ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, भोजन, एक काम करो आप प्रसादी पालो। दुर्योधन ने जैसे कहा तो भगवान कहते हैं दुर्योधन, भोजन व्यक्ति 2 ही परिस्थिति में करता है। आप किसी के घर में भोजन 2 ही परिस्थिति में करोगे। किस परिस्थिति में? या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और या आपको भूख लगी हो। तो दुर्योधन सुन, ना तो तेरे मन में श्रद्धा है और ना मुझे भूख लगी है, और मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर में। जैसे ही विदुर काका का नाम लिया, विदुर काका भी भीड़ में खड़े थे। बोले मैंने कब कहा था? भगवान ने कहा भोजन तो आज तेरे ही घर में होगा। अब जैसे भगवान ने कहा विदुर काका भगे, ये कहा है तो आएगा जरूर। विदुर काका बाजार गए और भगवान यहाँ विदुर की कुटिया में पहुंच गए। भैया विदुर जी थे नहीं, विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने कहा कौन? भगवान ने कहा कृष्ण। और जैसे कृष्ण सुना, स्नान का वस्त्र बदलना भूल गई। भैया ये प्रेम की दशा ही यही है। प्रेम की दशा तो वो जानता है जिसने प्रेम किया हो। भैया वो जानता है। प्रेम में व्यक्ति कई बार अटपटा, प्रेम लपेटे अटपटे, मानस कहती है। प्रेम में व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने लगता है जो व्यवहार कई बार नहीं करना चाहिए है? क्योंकि प्रेम ऐसा ही है। भैया बिंदु जी ने गाया है, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं,
जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ऐसे प्रेम में विदुरानी डूबी कि वस्त्र बदलना भूल गई भैया, और गीले वस्त्र से दरवाजा खोला। भगवान ने देखा तो कहा काकी जी तो वस्त्र बदलना भूल गई। भगवान ने अपना दुपट्टा उतारा और पहना दिया। विदुरानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और जैसे अंदर खींचने लगी, भगवान ने कहा काकी थोड़ा सा रुक जाओ। क्यों? पता है कन्हैया ने अपनी पादुका उतारी है। जरा आँख मूंद कर झांकी का दर्शन करो। आज भगवान जब भक्त के घर में गया तो भगवान ने भी पादुका उतारी। हम भी जब मंदिर जाते हैं तो पादुका उतार देते हैं। आज गोविंद भी जब विदुर घर काका के घर में गए पादुका उतारी है। और जैसे घर के अंदर प्रवेश किया, विदुरानी चौकी ले आई दौड़कर और चौकी रखी। और जैसे ठाकुर जी बैठने लगे, विदुरानी कहती गोविंद यहाँ मत बैठो, अभी यहाँ कुछ देर में धूप आ जाएगी, यहाँ बैठो। वहाँ बैठने लगे, लाला ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठ। पूरे आंगन में भगवान को नचाया है और भगवान नाचे है, क्योंकि भगवान की आदत है भैया। ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आंगन में भगवान को नचाया, पीछे पीछे भगवान। और जब चौकी रखी तो हमारे विद्वानों ने बताया उल्टी, और भगवान उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। बैठने के बाद भगवान ने पेट पर हाथ घुमाया और कहा काकी बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ फल दे। विदुरानी बोली लाला अभी तेरे काका आएंगे तब कुछ खिलाऊंगे, अभी कुछ है नहीं। भगवान ने कहा काका इतना समय नहीं है, कुछ भी दे। बगल में लगा था कदली का पेड़, कदली यानी केला, लेकर आई और केला छीली। लेकिन भाव में मैंने कहा ना, प्रेम में ऐसे डूबी कि गोविंद को क्या किया, छिलका छीले और कदली फेंक दे और छिलका ठाकुर जी को दे दे। और मेरे ठाकुर जी ने छिलके का ही भोग लगा। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं भैया। प्रेम से तो छिलके खिलाओ तो छिलके भी खा लेता। भगवान कृष्ण से एक बार पूछा गया, भगवान कृष्ण से किसी ने एक बार पूछा कि गोविंद, उद्धव ने कहा कृष्ण की बात बताओ, दुनिया में 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन सच सच बताओ किसके भोजन में आपको स्वाद मिला? तो भगवान ने पता है क्या कहा? भगवान ने कहा उद्धव स्वाद तो 2 ही जगह मिला। बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई, हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे